तो झूठ बोलना क्यों जरूरी है ये समझ लिया, मक्कार लोगों के झूठ को आमने सामने कैसे पकड़ें ये भी समझ लिया। आज समझेंगे कि फोन में झूठ कैसे पकड़ें। भाई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोग तो मिल वैसे भी नहीं रहे, फोन पे बातें हो रही है, टेक्स्ट मैसेज में बातें हो रही है, लोगों के बीच में रिलेशनशिप में दरार आ रही है, गैप्स आ रहे हैं, थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई कंधा आ रहा है, कोई न्यू फ्रेंड बन रही है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो सारी चीजें फोन पर ही हो रही है। तो आपका सवाल ऐसा आया मेरे पास कि भाई फोन पे कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे पकड़े। देखो फोन पे कोई झूठ बोल रहा है, इसके पकड़ने के संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि फ़ोन पे लोग ना अनकॉन्शियसली बात करते हैं। लाइक ईयरफोन लगा लिया, आजकल तो ब्लूटूथ का ज़माना है, ईयरफोन लगा लिया, काम करते हुए बात कर रहे हैं, कुछ और करते हुए बात कर रहे हैं, मोबाइल को चकते हुए बात कर रहे हैं। तो ना क्या बात ना ऑटो पायलट मोड में हो रही होती है, मतलब 70% आप ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, तो 25% ही लोग कॉन्शियस होते हैं। तो उस टाइम पे जब कोई सवाल पूछता है तो ऑटोमेटिकली सच निकलता है, जो चीज़ एक्चुअल में हुआ वो चीज़ निकलता है। क्योंकि दिमाग का ऑटो पायलट मोड का मतलब ये है जैसे कि रोबोट, मतलब उसको सही गलत नहीं सोचना है, जो हुआ है उसको साफ साफ बोल देना है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो उसी टाइम पे हड़बड़ाता है, क्योंकि ऑटो पायलट से कॉन्शियस मोड में आने के बीच में छोटा सा गैप होता है ना, 1-1.5 सेकंड का, हाँ उसी में वो हड़बड़ाता है, उसी में कुछ ऐसी बातें कर बैठता है जिससे आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला झूठ बोलने वाला है या झूठ बोल रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप, बिहेवियरल और हीलिंग साइकोलॉजी के बारे में, जिसे सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में मजे के साथ ग्रो करते हैं। तो जल्दी से हमारे हैप्पी वाले क्लब में शामिल हो जाइए और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। देखो यार, जब आप किसी के सामने नहीं होते हो, फोन पर होते हो, तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पाते, उसकी फेस एक्सप्रेशंस को नहीं देख पाते, उसके रवैये को, उसके बर्ताव को नहीं देख पाते। सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन और उसके आवाज के उतार चढ़ाव या उसके बोलने के पैटर्न से ही हम समझ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन फिर भी ये सामने होने के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। जानते हैं कैसे? तो यहाँ मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर सामने वाले का आंसर, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाले का आंसर इस 4 व्यू पैटर्न से मैच करता है, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोलने वाला है। तो पहला बिहेवियर पैटर्न उसके में नजर आएगा, जब आप कोई उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। अचानक से डिफेंसिव मोड में, बढ़िया से बात चल रही है, अचानक से आपने एक सवाल पूछा, इसमें आपको शक है उसको लेकर के थोड़ा सा, वो अचानक से डिफेंसिव हो जाएगा। उसके बाद कोई ना कोई बहाना बना देगा। देखना, ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं ना, सवाल पूछने से लेकर के कुछ 2-3 सेकंड, 4 सेकंड या 10 सेकंड, 1 मिनट तक के बीच का हो सकता है। पहले डिफेंसिव होगा, बाद में वो कुछ झूठ बोल देगा। तो झूठ क्यों कब बोलेगा? जब वो डिफेंसिव हो गया, क्योंकि उसने उसकी तैयारी करके नहीं रखी है। हाँ, अगर उसने तैयारी कर रखी है तो अलग बात है, उसके लिए अलग आने वाले चीजें पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जब उसने तैयारी कर रखी है तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पूछा उससे कि कल शाम को 7 बजे तुम कहाँ थे, डिफेंसिव हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा अपने बातों को लेकर के। जैसे कि तुम्हें क्या करना है जान करके, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ थे, पहले तुम बताओ तुम कहाँ थे। इस तरह की बातें, वो अननेसेसरी बातें को शुरू करेगा ताकि उसको सोचने के टाइम मिल जाए कि वो क्या बोले। दूसरा पॉइंट ये है कि वो आपको कन्विंस करेगा। पहले कन्विंस, आंसर देने से पहले वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपको भरोसे में लेने की कोशिश करेगा कि भाई मैं कहीं जाता हूँ, कहीं जाती हूँ तो तुम्हें बता के जाती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें पता नहीं होती है? सब तो तुम्हें पता है। जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ये क्या बात होती है पूछने की? स्पेशली फीमेल्स अचानक से फेमिनिस्ट हो जाएंगी। क्या मैंने तुमसे कभी ऐसा सवाल पूछा? जबकि वो पूछती है। वो जो झूठ बोलने से पहले वाला शिफ्टिंग मोड होता है ना, वहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। वो अननेसेसरी आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी। भाई अगर सीधी सीधी बात है, सच बोल दो ना। अगर सब कुछ ओके तो सच बोल दो, क्योंकि सब कुछ ओके नहीं है, क्योंकि इंटरनली उसके अंदर एक छोटा सा गिल्ट है, तो वो उस टाइम पे इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देगा, दुनिया भर की बातें बताएगा, उस चीज़ से जुड़ी हुई दुनिया भर की बातें बताएगा। बस सीधी बात आपने पूछी कि तुम 7 बजे कहाँ थे, तो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन देगा कि यार वो आया था, तो वो आई थी, तो फिर ऐसा हुआ, फिर उसने मुझे फ़ोन करी, तो फिर मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने वैक्स नहीं करा रखा है, मेरे बाल ठीक नहीं है, फिर उसने ऐसा ऐसा ये दुनिया भर की बातें करने की ज़रूरत क्यों है ब्रो? तो वो दुनिया भर की बातें करेंगे,
ताकि उनका दिमाग इतने टाइम पे कोई अच्छा सा बहाना क्रिएट कर ले जो कि जेन्युइन लगे, जो पकड़ा ना जा सके। और चौथा पॉइंट है कि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, दुनिया क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कि तुम एक्चुअली कहाँ थे उस टाइम पे, तुमने कहीं मुझे देखा है, सच सच बताओ, सच सच बताओ उस दिन तुम क्या कर रहे थे? अच्छा उस दिन जब तुम करे तब तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था, आज तुम कैसे ये पूछ रहे हो? हाँ आज तुमको बड़ा बुरा लग रहा है? अगर ठीक है मैं ना बताऊं तो क्या कर लोगे? पहले तुम बताओ, अपने टाइम पे तुम इस तरह की बातें करते हो? तुम अपने टाइम पे बात करते हो, अपने टाइम पे तुम बताते हो? तुम नहीं करते तो मैं क्यों करूंगी या क्यों करूंगा? इस तरह की ना अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को शुरू किया जाएगा, अननेसेसरी बातों को किया जाएगा, दुनिया भर की टॉपिक्स को लाई जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है। फाइनली आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो आंसर झूठ होगा या मैनिपुलेटेड होगा इस चीज़ को लेकर के कि क्या वो जवाब आपको सही लगता है, क्या वो जवाब आपके लिए सही है। तो ये कुछ बातें थी यार, जब लोग फ़ोन में बात करते तो झूठ ऐसे बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान देना पड़ेगा, उनकी आवाज़ की लड़खड़ाहट। और जो नॉर्मली बात करते हैं, जब आप किसी से रेगुलर बात करते हो तो आप उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट को, उसके कॉन्फिडेंट बातों को, उनकी मस्ती की बातों को, उनकी सेड्यूसिंग बातों को, उनकी रोमांटिक बातों को, हर चीज़ को आप वीडियो को समझ जाते हो। तो उस टाइम की लड़खड़ाहट को भी आप समझ सकते हैं। ज़्यादा सोच कर बोलना या बहुत बोलना या उस टाइम फ़ोन काट देना, नेटवर्क का बहाना कर देना या कोई और रीज़न से फ़ोन कट के निकल जाना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे हमको पता चल जाता है कि सामने वाला गिल्टी है। इससे आप जज कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। बट जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, झूठ पकड़ लिया इट्स ओके, लेकिन आप उस झूठ के तह तक भी जाओ यार कि क्यों झूठ क्यों बोल रहा है। कहीं इसलिए तो नहीं कि वो आपको बुरा लगाना नहीं चाहता, उससे कोई गलती हो भी गई हो तो। एक बात हमेशा मैं बोलूँगा यार कि हर रिश्ते में आज़ादी, स्वतंत्रता एक भाव है जो हर किसी को प्रिय होता है, आपको भी और उसे भी। उसकी इस स्वतंत्रता का ख्याल रखिए, उसकी इन बातों का ख्याल रखिए। ऐसा मौका देते ही क्यों हो कि उन्हें झूठ बोलना पड़े। ठीक है, रिलेशनशिप की बातें, प्रॉब्लम है, तुम्हें चाहिए तो मैंने दे दिया। बाकी तुम अपने रिलेशनशिप में खुश रहो या उसे आग लगा दो, दोनों ही कंडीशन में मैं तो बैठा ही सुधारने के लिए। ठीक है, और कोई पंचर कर रखा है अपने रिलेशनशिप पे तो लिखना मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं बताऊंगा आंसर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और किसी को जरूरत है तो उससे शेयर कर देना। बने रहना, देखते रहना वीडियोस पे, अपने क्वेश्चंस लिखते रहना, कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।